नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान है और मैं हमारे YouTube चैनल ब्रिगेडियर गाइड्स यू, जो कि VR1 के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आपका स्वागत करता हूं। मैं अक्सर आप लोगों से मिलता रहता हूं, कभी अपने यूथ के लिए सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की प्रिपरेशन के बारे में, कभी नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स के मेन मुद्दों को लेकर, या फिर कभी कभी मैं आपसे यूथ की सॉफ्ट स्किल्स के बारे में आके आपसे बात करता रहता हूं। परंतु आज मैं आपसे इन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉलीवुड के बारे में। जी हां, बॉलीवुड के बारे में। वो बॉलीवुड जो हमारे देश की पहचान है, वो बॉलीवुड जिसकी जानी मानी हस्तियों ने देश की प्रभुता, अखंडता और समाज को, सम्मान को हमेशा सर्वोपरि माना है। परंतु आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बॉलीवुड के कुछ व्यक्ति अपने पर्सनल फायदे के लिए, चंद रुपयों के लिए बॉलीवुड की रेपुटेशन को दांव पे लगा रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें देश के सम्मान और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ बदसलूकी और उनके जज्बे का मजाक उड़ा रहे हैं। चौंकिए मत, क्योंकि जब मैं बॉलीवुड की इस हरकत के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका भी खून खौल जाएगा। अक्सर बॉलीवुड की मूवीज में कुछ ऐसे सीन डाल दिए जाते हैं जो सशस्त्र सेना के बारे में होते हैं, जो कि ना तो उनको खुद समझ में आते हैं, ना ही उनको समाज पसंद करता है, पर फिर भी वो सिर्फ पब्लिसिटी के चलते या कुछ अतिरिक्त रुपए कमाने के लिए फिल्म और सॉन्ग्स में उन सीन्स को जगह दे देते हैं। और ऐसी हुई एक हरकत जो अभी हाल ही में हुई है, जो मैं आपको जिसके बारे में बता रहा हूं, ये आपकी रिसेंटली रिलीज फिल्म कुली नंबर 1 में। इसमें एक सॉन्ग है, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। मुझे इस पूरी फिल्म से कोई परेशानी नहीं है, मुझे इस फिल्म के सॉन्ग से भी किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी है उस सॉन्ग में, उस डांस के अंदर जो मॉडल्स ने जो एक्ट कर रहे हैं, मुझे उनसे परेशानी है। मुझे उन मॉडल्स की उस ड्रेस से परेशानी है जो इन्होंने सॉन्ग के अंदर पहन रखी है। उन्होंने इस सॉन्ग के अंदर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के द्वारा पहनी जाने वाली वर्दी पहनी हुई है और उसकी जबरदस्त बेइज्जती करी है। आपको समझना चाहिए कि जब एक सैनिक वर्दी पहनता है तो वो अपनी जान अपने देश पर निछावर करने के लिए तत्पर हो जाता है। और मुझे यकीन है कि ये बात मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को, हर देशभक्त नागरिक को नागवार गुजरी है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि सॉन्ग में मॉडल्स ने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो हमें नहीं पहननी चाहिए थी। असल में वो एक ड्रेस नहीं है, बल्कि वो हमारे देश की आन शान बान है। वही एकमात्र ऐसी यूनिफॉर्म है जो दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात, हर हाल में देश की सरहद पर डटे हुए सैनिक का मनोबल बढ़ाती है और पूरे देश को चैन से सोने का विश्वास दिलाती है। देखने में ये आम सा लगने वाले इस सॉन्ग में किसी और की नहीं बल्कि पूरे भारतीय सशस्त्र सेनाओं की बेइज्जती है। जी हां, आपने सही सुना, जिसके चलते इंडियन आर्म फोर्सेस समेत कई देशभक्तों ने इसका भयंकर विरोध भी करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि इस सॉन्ग के पीछे डांस कर रहे मॉडल्स ने जो भारतीय सशस्त्र सेना की यूनिफॉर्म पहन रखी है, उस रैंक के अधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बराबर होता है। और उस प्रतिष्ठा को पाने के लिए इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। अगर बॉलीवुड के इन ढोंगियों को इतनी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं समझा देता हूं कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म है, इंडियन आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म है और इसकी रिस्पेक्ट है, और जो किसी भी हालत में इसको कम नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं है कि इसको कोई भी पहन ले और कुछ भी करना शुरू हो जाए। चलिए, रैंक की बात तो हम एक बार फिर नजरअंदाज कर देते हैं, पर इसी सॉन्ग में कुछ मॉडल्स हैं जिन्होंने भारतीय सशस्त्र सेनाओं की उस टुकड़ी की यूनिफॉर्म पहन रखी है जो अगर दुश्मन के सपने में भी आती है तो उसकी नींद उड़ जाती है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग भी कलाकार हैं और मैं हर कलाकार की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग कुछ भी करेंगे,
कुछ भी पहनेंगे और देश की सम्मान की रक्षा करने वालों की बेइज्जती करेंगे, तो भी आप लोगों के लिए, लोगों में या आप कलाकारों के लिए हमारे दिल में वही रिस्पेक्ट जिंदा रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स, प्लीज लिसन टू मी एंड वंस फॉर ऑल, कान खोल के सुन लीजिए। ये कोई आम यूनिफॉर्म नहीं है। ये यूनिफॉर्म एक पैरा कमांडो की यूनिफॉर्म है, जो पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और जांबाज लोगों के बदन पर ही अच्छी लगती है। और इसे कमाने के लिए जमीन आसमान एक नहीं करना पड़ता, बल्कि आसमान का सीना चीरकर उसे जमीन में देखने को मजबूर कर देने वाले सिपाही को ही ये मिलती है। और सुनिए, इस पे लगाया हुआ वो बलिदान बैज, उसका मतलब भी आप जानते हैं। इसे अपनी छाती पर लगाने से पहले देश के लिए अपने जान देने की कसम खानी पड़ती है और सोचना पड़ता है कि हमने अपनी जान को देश के लिए ऑलरेडी कुर्बान कर दिया है। और जिसे बलिदान बैच मिलता है उसे मौत का खौफ नहीं होता, बल्कि मौत को या दुश्मन को उसका खौफ होता है। और तो उसे ऐसे ही कोई रास्ते पर नाचने वाला कोई भी ऐरा गैरा पहन सकता है। और आप ये फिल्म में जितना ग्लिसरीन डाल के नकली के आंसू रोते हो ना, उतना तो एक सिपाही जब छुट्टी पर अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी मां से उसके गले लग पर उससे ज्यादा रो देता है, या उसकी मां उससे ज्यादा रो देती है उसके मिलने पर। तो प्लीज बॉलीवुड, भारतीय सेना का यह अपमान बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। और हम आपसे आखिरी बार ये कह रहे हैं कि आप चंद पैसों के लिए वर्दी जैसी चीज का सम्मान करना भूल गए हैं, और ऐसा मत करिए। भारतीय सशस्त्र सेनाएं सिर्फ सेना ही नहीं है, ये देश का दिल है, ये देश की धड़कन है। और याद रखिए, पूरे शरीर में दिल सबसे जरूरी हिस्सा होता है। अगर दिल कुछ सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे तो इंसान की हस्ती ही मिट जाती है। और अगली बार भारतीय सशस्त्र सेनाओं की इस वर्दी से छेड़छाड़ करने से पहले जरूर सोचिएगा कि ये जय हिंद की सेना है। ये जय हिंद हर भारतीय नागरिक के सीने में हर पल धड़कता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि बॉलीवुड के लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और इसी के साथ हर भारतीय को भी संदेश जाना चाहिए कि आप इन लोगों को, अगर आप हीरो आपने बनाया है, परंतु असली हीरो तो सरहद पे बैठा है। जय हिंद, जय भारत।